Hello students, welcome to Kusha classes. The resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So students, आज के इस वीडियो में मैं जिस न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं वो बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर और ये एक लेवल 1 प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम के एक्सप्लेनेशन से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने में बहुत मदद मिलेगी. आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे और आपका जो न्यूमेरिकल अप्रोच है वो भी सुधरेगा और आप ये जान पाएंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके किस तरीके से आप एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि ये प्रॉब्लम मैंने आई इरोडोव के बुक से लिया है. ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और बहुत अधिक कंसेप्चुअल बूस्टअप मिल सकता है इस न्यूमेरिकल के एक्सप्लेनेशन को देखते देखते. तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, लास्ट तक देखिएगा. जैसा कि आप क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन में एक वैक्यूम पंप की बात की गई है जो कि किसी चैम्बर का प्रेशर 4 × 10⁻⁻15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जा सकता है एट अ रूम टेम्परेचर. तो रूम टेम्परेचर को हम लोग 300 केल्विन मतलब कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं. और अब आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर बता दो और साथ ही साथ आपसे यह भी पूछा गया है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो मीन डिस्टेंस होगा, जो एवरेज सेपरेशन होगा, वो कितना होगा. तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है. तो हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हमें बताता है PV = nRT, where P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is universal gas constant and T is absolute temperature in Kelvin. तो यहाँ पे थोड़ी सी बात नंबर ऑफ मोल्स की करनी पड़ेगी क्योंकि हमसे नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा गया है. तो दोनों का जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मैं ये बता सकता हूं कि मेरे पास n × 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, where 6.022 × 10⁻23 इज योर एवोगैड्रोस नंबर. तो चलिए एक काम करते हैं, RHS में एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और ऐसा करने से मेरा जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा और हम लोग लिख पाएंगे n/Na × NaRT. अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये जो क्वांटिटी हो गई ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सैंपल हो गया. तो इसे हम लोग कैपिटल N से डिनोट करने वाले हैं और साथ ही साथ आप यहां ध्यान दें R/Na है और ये R/Na जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाता है. तो ये जो आपका इक्वेशन है वो अब मॉडिफाई होकर के कुछ यूं हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सैंपल इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो N/V की वैल्यू पूछी गई है तो मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और प्रेशर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, टेम्परेचर की वैल्यू भी अवेलेबल है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें पता होता है. तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन करने के बाद मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर मिल जाएगा. तो चलिए पहले इसको SI में कन्वर्ट करके सारे क्वांटिटीज को लिखते हैं. तो प्रेशर अपने पास है 4 × 10⁻⁻15 एटमॉस्फेरिक. और अगर मैं चाहता हूं कि इसे मैं पास्कल्स में लिखूं, SI यूनिट में लिखूं, तो मैं इसे लिखूंगा 1.01 × 10⁵. तो ये मेरा प्रेशर हो गया. और साथ ही साथ मेरे पास जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है. स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आप याद रखें तो काफी अच्छा होगा. और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो SI यूनिट्स में होती है वो होती है 1.38 × 10⁻23 और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन है. और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूं और मैं इनके जो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं जैसे 4, 1.01, 1.38 और 3 इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं और उसके पीछे मेरे पास कारण भी है क्योंकि 4
अप्रोक्सीमेटली 1। सो ये न्यूमरेटर में जो नंबर वाला पार्ट आ रहा है वो 4 आ रहा है और डिनोमिनेटर में इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 इंटू 3, सो 3.9। तो नंबर वाइज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही है, तो आप बस पावर पे फोकस करें और इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहां से जो पावर मिलने वाला है वो आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 11 मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब, क्योंकि हमने सारा कैलकुलेशन एसआई यूनिट्स में किया था। लेकिन हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो चलिए हमें मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा और ऐसा करने के बाद जो हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का वो आ जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 11 मॉलिक्यूल और 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। जैसा कि आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 के पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं कि इट इज 10 रेज टू द पावर 5 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हमसे पूछा गया है मीन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यह पूछना होगा कि व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल। तो हम लोग सबसे पहले ये काम करते हैं कि एवरेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल निकालते हैं, और ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1/10 रेज टू द पावर 5 व्हिच इज 10 रेज टू द पावर -5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप एक मॉलिक्यूलर लैटिस इमेजिन करें, क्यूबिकल लैटिस इमेजिन करें, जिसमें एक क्यूब के जितना वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब अगर मैं इसी क्यूब का साइड लेंथ निकाल लूं तो यही एवरेज सेपरेशन हो जाएगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो चलिए हम लोग एक इमेजिनरी क्यूब इमेजिन करते हैं जो कि 10 के पावर -5 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम वाला एक क्यूब है, और इसका जो साइड लेंथ होगा वो हमारे एवरेज सेपरेशन को बताएगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो इस क्यूब का जो साइड लेंथ है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब हम लोग मीन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मीन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू क्यूब का, अगर मैं साइड लेंथ निकालता हूं वॉल्यूम से तो इट विल बी 10 के पावर -5 रेज टू द पावर 1/3, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 के पावर -6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1/3, और ये जो वैल्यू आ गई वो 10 के पावर 1/3 इंटू 10 के पावर -2 सेंटीमीटर आ गई। और इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है वो होगी 0.2 mm। सो गाइस, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से आपको ये समझ में आया होगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के जो बेसिक अजम्पशंस होते हैं उनको यूज करके न्यूमेरिकल को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल को बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये भी आपने यहां पर सीखा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले ऐसे ही न्यूमेरिकल्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आता रहूं, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स do ask me in the comment section. Thanks for watching my video. See you next time. Till then, goodbye. Take care.